हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 35 क्वेश्चन हो गए। आज 36 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है गुड लक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। गुड लक लिमिटेड है जिसने मशीनरी परचेज कर रखी है 10 लाख रुपए की फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। The company paid the price by issue of equity share of ₹10 each at a premium of 25%. Pass the necessary journal entry for the above transaction in the books of Good Luck Limited. अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो असेट्स परचेज करने की एंट्री पास करो, क्योंकि क्रेडिट में परचेज है तो जिससे परचेज है उसका नाम लिख दो। यहाँ लिख दो मशीनरी अकाउंट। बहुत ध्यान से समझते जाओ। मैंने इसको डेबिट क्यों लिखा वो कॉन्सेप्ट भी अभी क्लियर करता हूँ। कितने की मशीन परचेज करी है? 10 लाख। अच्छी तरह से देख लो। उसके बाद किससे परचेज करी है उसका नाम लिख दो, फेयर डील लिमिटेड। अब हमने इसको डेबिट क्यों करा वो नोट करो, उसको क्रेडिट क्यों करा, फेयर डील को। ये देखो, दोनों की नेचर पे जाया करो। 11th पे थोड़ा सा चले जाओ, कोई रटने की जरूरत नहीं, बहुत कॉन्सेप्ट समझ के करो। इट इज द असेट्स, और असेट्स की नेचर है जब भी डेबिट में दिखेगी इंक्रीज के केस में दिखेगी। हमने परचेज करी तो कंपनी के पास क्या हो गया, असेट्स इंक्रीज हो गई। ये क्या है, क्रेडिट में परचेज करी है, लायबिलिटी इंक्रीज है। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। क्लियर है? अब जरा यहां इसकी नरेशन लिख दो, परचेज मशीनरी फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। इसकी सेकंड एंट्री पे आ जाओ। ये तो असेट्स परचेज की हो गई। अब जब फेयर डील को आपने शेयर इशू करे उसकी एंट्री पास करो। लिखो फेयर डील अकाउंट डेबिट। हमने इसको डेबिट क्यों किया वो भी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देता हूं आपकी। लिख दो कितना अमाउंट दिया है, 10 लाख रुपए। कैसे दिया है? जो चीज देंगे याद रख लो। क्रेडिट करते हैं, जैसे मान लो चेक दोगे तो टू बैंक करोगे। शेयर दे रहे हैं तो यहाँ शेयर लिख दो टी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो, और क्योंकि ये प्रीमियम पर है तो यहाँ लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इनमें अमाउंट कैसे आएगा वो सोचना है। देखो, उसके लिए आपको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फार्मूला है, ये रहा, अमाउंट पेबल टू वेंडर्स। वेंडर्स मीन्स यहाँ पर कौन है, ये रहा फेयर डील। जिससे परचेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, वेंडर्स। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ शेयर इशू टू फेयर डील। कितने शेयर इशू किए वो निकालने हैं, वो पुट करने हैं, और कितना प्रीमियम था वो पुट करना है। वो क्वेश्चन में गिवन है कि शेयर का रेट तो 10 रुपये है और प्रीमियम है 25%। तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ लिखा करो अमाउंट पेबल टू वेंडर्स। बेसिकली ये परचेज कंसिडरेशन प्राइस है। कितना अमाउंट पेबल करना है? देखो ये रहा, 10 लाख रुपये लिख दो। अब इशूड प्राइस पे आओ। इशूड प्राइस कैसे बनाना था ये लिखा हुआ। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब जो शेयर की फेस वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में उसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। लिख दो वो 10, और प्लस क्या कह रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम ऐड करना है, यदि प्रीमियम पर है तो, नहीं है तो फेस वैल्यू से डिवाइड होगा, उसी को इशूड प्राइस बोल देंगे। ये तो 10 रुपये आ गया। अब यहाँ प्रीमियम लिखो। प्रीमियम बता रखा है क्वेश्चन में 25%। 25% इसका निकलेगा। करोगे तो 2.5 आएगा। मैं वैसे यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। 25 ऑफ ₹10 कर लेना आप। क्लियर है ये? अब इसको जो है सॉल्व कर लो। करोगे आप तो ये देखो यहीं पर आ गई। ये तो बन गया 10 लाख। लिख दो 10 लाख। डिवाइड करो 12.5 से तो कितना आ जाएगा, 80,000। इट इज द नंबर ऑफ इशूड शेयर टू फेयर डील। निकालना था हमें। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। क्लियर हो गया भाई? क्या करना है आपने वर्किंग नोट्स में, जो अमाउंट पेबल है वो लिख लो, डिवाइड कर दो उसको जो शेयर का इशूड प्राइस है। इशूड प्राइस याद रख लो, फेस वैल्यू को नहीं बोलते। यदि प्रीमियम है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों ऐड करो। ये बन गया आपका। अब ये यहाँ अमाउंट लिख दो। 80,000 शेयर थे, इंटू करो 10। 80,000 करो इंटू करो 2.5 करोगे तो ये तो 8 लाख आ जाएगा। लिख दो 8 लाख, और ये आ जाएगा 2 लाख। चीज क्लियर हो गई? फेयर डील डेबिट किस लिए हुआ था नोट कर लो, लायबिलिटी डिक्रीज है इसलिए किया था। अब इसकी नरेशन पुट कर लो। नरेशन में लिख दो 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और आगे भी लिख दो इशू टू फेयर डील एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 मार्क का मैंने आपको बता दिया, अच्छी तरह से याद रख लो। 4 मार्क का क्वेश्चन लगभग 99% इस टॉपिक में से आएगा, परचेज कंसिडरेशन में से। कुछ नहीं है, पहले जो असेट्स परचेज करी वो लिखो। क्रेडिटर का नाम लिखो जिनको वेंडर्स बोलते हैं, याद रख लो। जनरली हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तभी टॉपिक का नाम है अदर देन कैश। फिर इनको क्या पे किया वो लिख दो। कुछ पार्ट पेमेंट कर रखी है कैश की। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चेक दे दिया कुछ अमाउंट का, और कुछ अमाउंट के शेयर दे दिए, तो एक एंट्री और आ जाएगी। बस जनरली 3 ही एंट्री बनती है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 37। क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा राजन लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर ₹5 लाख। 5 लाख की असेट्स परचेज हुई है गीता एंड कंपनी से। अ सम ऑफ ₹1 लाख वाज पेड बाय मींस ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट
आउट ऑफ 5 लाख में से 1 लाख का तो हमने उनको बैंक ड्राफ्ट इशू कर दिया। एंड द बैलेंस ड्यू राजन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और 10 रुपी के शेयर दे दिए एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कैसे एंट्री पास होगी देखते हैं। सबसे पहले तो जो आपने परचेज किया वो लिखो। क्या चीज परचेज किया? असेट्स दे रखी है तो वर्ड डाल दिया करो सन्ड्री असेट्स। मल्टीपल असेट्स होंगी क्योंकि नेम मेंशन नहीं है तो लिखेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज है अच्छी तरह से नोट करो, 5 लाख रुपए लिखा हुआ है। किससे परचेज है उसका नाम लिख दो, गीता एंड कंपनी। इसी को वेंडर बोलते हैं, याद रख लेना। इनको हम सिंपल अभी तक हम क्रेडिटर भी बोलते थे जिनसे क्रेडिट में परचेज किया। क्यों डेबिट करा इसको, क्यों क्रेडिट किया? इसकी नेचर है असेट्स, इंक्रीज हो रही है डेबिट। ये लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है क्रेडिट। हर स्टेप सोच के करो क्यों डेबिट क्रेडिट करते हैं। 5 लाख एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। यहां पर लिख दो सन्ड्री असेट्स परचेज फ्रॉम गीता एंड कंपनी। सेकंड एंट्री करते हैं, आउट ऑफ विच अच्छी तरह पढ़ो 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया, यानी कि गीता एंड कंपनी यहां डेबिट करो। अब ये डेबिट क्यों हुआ ये भी नोटिस कर लेना, क्योंकि ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख दो यहां पर कितना है 1 लाख रुपए, और 2 कर दो यहां पर बैंक जो पे किया। अब ये दोनों डेबिट क्रेडिट, एक क्रेडिट हुआ एक डेबिट, क्यों हुआ? दोनों की नेचर पे चले जाया करो, कभी गलती नहीं होगी। इट इज द लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज है तो कर डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, जैसे ऊपर किया था। ये हमारी असेट्स है, पे कर रहे हैं तो असेट्स डिक्रीज है इसलिए क्रेडिट कर दिया। या नरेशन बना दो इसकी, नरेशन में लिख दो इशूड बैंक ड्राफ्ट टू गीता एंड कंपनी। और एंट्री पास करेंगे। देखो टोटल 5 लाख रुपए की असेट्स परचेज हुई, उसमें से 1 लाख का तो चेक दे दिया, तो बच कितना गया? अब हमारे पास 4 लाख रुपए उनको देना है। उनके हम उनको इक्विटी शेयर दे रहे हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। एक और एंट्री आ जाएगी, लिख दो यहां पर दोबारा से गीता एंड कंपनी डेबिट होगा। अमाउंट लिख दो यार, कितना अमाउंट लिख दो, 4 लाख रुपए देना। अब ध्यान रख लेना कहां से 4 लाख आया। टोटल देना था इनको 5 लाख रुपए हमने, उसमें से 1 लाख रुपए का तो इनको एक ड्राफ्ट दे चुके, तो बच कितना गया? 4 लाख। डेबिट क्यों करा? क्योंकि लायबिलिटी अगेन डिक्रीज है, पे कर रहे हैं उनको। 2 करो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और बहुत ध्यान से करते जाओ, 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। अब इनमें अमाउंट कैसे पुट करेंगे वो पॉइंट है, उसके लिए वर्किंग नोट्स बनाया करो जब भी शेयर आपका प्रीमियम पर हो। लिखा करो नंबर ऑफ शेयर इशूड टू गीता एंड कंपनी। अमाउंट लिखो, अमाउंट पेबल टू वेंडर। कितना अमाउंट पे करना है? अब 4 लाख रुपए, 5 नहीं है भाई। यदि आप, क्योंकि 5 लाख देना था, उसमें से आज कितना आउटस्टैंडिंग है उनकी तरफ? 4 लाख रुपए। वो 4 लाख रुपए लिख दो यहाँ, ये लो, ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या बता रखा है, नोट करो अच्छी तरह से। नीचे इशूड प्राइस, तो इशूड प्राइस बनता है फेस वैल्यू जो शेयर की दे रखी होगी, और प्लस करते हैं उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम, वो लिख लो यहाँ। इशूड प्राइस कैसे बन गया? फेस वैल्यू लिखो 10 रुपए दे रखी है क्वेश्चन में, प्लस लिखा है 25% प्रीमियम, करोगे तो 2.5 आएगा। कैसे आएगा? ये रहा 10 × 25 100 कर दो, ये रहा। तो अब ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा ये? 2.5। तो ये समझ आ गया 25% कहां से, 2.5 कहां से आया? ऐसे करके आया है, फेस वैल्यू इंटू 25% है, 25/100 कर दो तो 2.5। वैल्यू आपकी आ गई कितनी? इसको 12.5 से डिवाइड करो, 4 लाख हो गया, और ये डिवाइड हो जाएगा अब आपका 12.5 से, करोगे तो 32,000 आ जाएंगे। ये क्या चीज आ गई? नोट करो, हमें इसी की तो जरूरत थी। 32,000 क्या निकले हैं? शेयर जो हमने उसको दिए। अब ये पुट कर दो यहाँ, ये लो। हर ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया सोच के करो, कभी मिस्टेक नहीं होनी। 32,000 और इनटू करो 2.5 जितना प्रीमियम था, ये तो आएगा 3,20,000, और ये आएगा 80,000 जब मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे। तो अब इसकी नरेशन पुट कर दो। नरेशन में लिखो 32,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड टू गीता एंड कंपनी एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। चलो भाई, ये तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया 37। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 38। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करो। जर्नली इसके अंदर 3 एंट्री बन सकती है मैक्सिमम, वैसे तो कई बार 2 ही बनती है यदि पार्ट पेमेंट ना हो। पार्ट पेमेंट कर रखी है तो 3 बना दो, हम इसी की 2 भी बना सकते हैं, भी याद रख लो। इस एंट्री को इसी में क्लब कर सकते हैं, इन दोनों की 1 भी बना सकते हैं, वो भी ठीक है, उसमें भी मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्या करेंगे वो देखो, इन दोनों को क्लब करो, गीता एंड कंपनी में लिख दो 5 लाख, और ये जो बैंक है इसको नीचे लिख दो 2 बैंक, यहाँ पर 1 लाख रुपए और आ जाएगा, और ये 5 लाख बन जाएगा। यानी कि दोनों एंट्रियों को ज्वाइंट भी कर सकते हैं, सेपरेट कर लो तब भी अच्छा है, ज्वाइंट कर लो तब भी अच्छा है, दोनों में मार्क्स बराबर हैं और दोनों ही करेक्ट है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 38। क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए।
लिखा है सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। सोना लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी है 17 लाख की फ्रॉम मोना लिमिटेड। सोना लिमिटेड पेड 20% ऑफ द अमाउंट पेड बाई चेक। 20% तो अमाउंट पेड कर दिया चेक के थ्रू। एंड बैलेंस अमाउंट इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। और जो बैलेंस अमाउंट है उसके शेयर इशू कर दिए एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। Pass necessary journal entry for the above transaction in the books of Sona Limited. Show your working notes clearly। और आपको वर्किंग नोट भी क्लियरली दिखाने हैं। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले तो जिससे परचेज किया उसकी एंट्री पास करो। यहाँ लिखो मशीनरी अकाउंट, डेट देनी रखी छोड़ देंगे, कितने की मशीनरी परचेज कर रखी है अच्छी तरह से नोट कर लो। किससे परचेज करी है? मोना लिमिटेड। लिख दो मोना लिमिटेड। यहाँ डेबिट करो 17 लाख की मशीनरी परचेज हुई है, लिख दो 17 लाख। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये तो प्लेन एंट्री है। यहाँ इसकी नरेशन भी लिख दो, परचेज मशीनरी फ्रॉम मोना लिमिटेड। अब इसकी आओ सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में हमने इनको 20% की पेमेंट करी है चेक के थ्रू, उसकी एंट्री लिखो मोना लिमिटेड डेबिट। अमाउंट कैसे आएगा वो बताता हूं आपको। टू करो यहाँ पर बैंक, कितना अमाउंट आएगा वो बताते हैं। 20% ऑफ 17 लाख करोगे तो ये दिखाया था आपको 17 लाख रुपए। ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूं ये आपने ऐसे करनी नहीं है, याद रख लेना। इस तरीके से नहीं दिखाना आपने, तो आपको समझाने के लिए है। कितना अमाउंट आएगा? 3,40,000 तो हमने पे कर दिया अभी जब मशीन परचेज करी थी। क्लियर हो गया? इसकी नरेशन भी पास कर दो। इशूड ए चेक टू मोना लिमिटेड। अब अगली एंट्री पास करते हैं। देखो ये तो पेमेंट करी हमने, टोटल अमाउंट पे करना उनको 17 लाख, उसमें से 340 की तो पेमेंट हो गई, बच गए 13,60,000। उसका दे रहे हैं हम उनको शेयर जो कि प्रीमियम पर है, उसकी एंट्री और लिखो। पहले एंट्री लिख लो फिर उसमें अमाउंट बताता हूं कैसे आएगा। पहले लिख लो मोना लिमिटेड डेबिट। कितना अमाउंट आएगा? 13,60,000। कहां से आया ये भी अच्छी तरह समझ लो। टोटल अमाउंट हमने इनको पे करना था 17 लाख, उसमें से 340 का तो चेक दे दिया, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा आज? इतने के उनको शेयर इशू कर रहे हैं। तो यहाँ एंट्री लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 करो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसके लिए वर्किंग में चलना पड़ेगा, निकलेगा अमाउंट। ये देखो ये फार्मूला लगाया करो, लिखो नंबर ऑफ शेयर इशूड टू मोना लिमिटेड। मोना लिमिटेड मींस वेंडर को ही बोलते हैं मोना लिमिटेड। वेंडर मींस क्रेडिटर, ऐसे समझ लो। अमाउंट पेबल, जितना अमाउंट पे करना है आज वो अमाउंट, टोटल अमाउंट नहीं, क्योंकि इसमें से इतना तो पे ही कर चुके। बच कितना गया आज? 13,60,000। वो अमाउंट लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इशूड प्राइस। इशूड प्राइस कैसे बनता है? जो शेयर की फेस वैल्यू दे रखी होगी वो लिख दो, प्लस उसमें जितना प्रीमियम बता रखा है वो लिख दो। अब ये देखो कैसे पुट करोगे। यहाँ अमाउंट लिखो जितना पे करना है। पे करना है आज 13,60,000, 17 लाख नहीं करना, उसमें से तो 340 तो पे कर चुके। रेस्ट अमाउंट उसी को बोलते हैं अमाउंट पेबल टू वेंडर, जितना आज पे करना है। और इसको डिवाइड कर दो इशूड प्राइस। इशूड प्राइस कैसे बनता है अभी बताया, जो उसकी फेस वैल्यू है वो लिखो, कितनी है? 100 रुपी। प्लस करो उसमें प्रीमियम। प्रीमियम कितना बता रखा है? रुपी की फॉर्म में नहीं बता रखा, 25%। तो वो किसका बनता है? इसका। वो बनेगा 25 रुपी। करोगे तो कैसे बन गया? 100 इंटू 25/100, ये करके दिखा दिया मैंने आपको। करोगे तो 10,880 आ जाएगा। इट इज द नंबर ऑफ शेयर इशू टू मोना लिमिटेड। इतने शेयर मोना लिमिटेड को इशू हुए हैं। यहां लिख दो अब इनको, 10,880 इंटू फेस वैल्यू कितनी थी? 100। करोगे तो 10,88,000 तो ये आ जाएगा। यहीं लिख दो 10,880 इंटू 25। इसको करोगे तो 2,72,000 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? ये था ये क्वेश्चन। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो 10,880 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इशूड टू मोना लिमिटेड। लिख भी दो एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, 38। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है 39, वो भी करते हैं। उसमें मल्टीपल असेट्स दे रखी हैं, एक असेट्स नहीं दे रखी, काफी सारी असेट्स दे रखी है कि इनको परचेज किया है। हर स्टेप को मैंने आपको बताया, बहुत इजी टॉपिक है, याद रख लो। अच्छा यही टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर जो आगे चैप्टर है उसमें भी आएगा ये टॉपिक, तो दोनों में सेम है। यहां पर तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं, वहां डिवेंचर लिखेंगे। वहां पर भी ऐसे ही परचेज करते हैं वेंडर से, तो पहली एंट्री तो ऐसी ही। पार्ट पेमेंट है तो ये, जब हम वहां इशू करते हैं इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में, तो हम इनको शेयर इशू कर रहे हैं वेंडर को, तो शेयर कैपिटल लिखते हैं। जब डिवेंचर वाला चैप्टर आएगा तो वहां डिवेंचर करेंगे। तो यानी कि दोनों चैप्टर के टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये इशू आपका परचेज कंसिडरेशन।
अब शुरू करते हैं 39। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। लिखा हुआ है भूषण लैंप्स लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹100 ईच ऑफ परचेज ऑफ द फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटी फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। शर्मा एंड कंपनी से कुछ असेट्स और लाइबिलिटी ले रखी हैं, उनके बदले असेट्स और लाइबिलिटी के बदले कंपनी ने क्लियर बता दिया कि हमने 30,000 शेयर इशू करे थे एट द रेट ऑफ 100 ईच। प्लांट परचेज कर रखा है 7 लाख रुपए का, लैंड एंड बिल्डिंग ले रखी है 12 लाख रुपए, स्टॉक इन ट्रेड ले रखा है 9 लाख और सन्ड्री क्रेडिटर भी टुक ओवर कर रखे हैं 2 लाख रुपए। आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जो जो असेट्स और लाइबिलिटी ली है पहले तो उसकी एंट्री दिखाओ। आपने क्या क्या लिया है देखो, एक तो लिया है प्लांट 7 लाख रुपए का, लिख दो प्लांट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितने का लिया है 7 लाख रुपए लिखो। उसके बाद लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी टुक ओवर कर रखी है, परचेज कर रखी है, अमाउंट है इसका 12 लाख रुपए, लिख दो 12 लाख रुपए। नेक्स्ट परचेज है स्टॉक इन ट्रेड, लिख दो स्टॉक इन ट्रेड। चलो ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, ध्यान रखना जो असेट्स होंगी वो डेबिट, जो लाइबिलिटी टुक ओवर है वो क्रेडिट। अब लाइबिलिटी भी टुक ओवर कर रखी है, थोड़ा स्पेस देंगे अभी, 2 करो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर, कितना अमाउंट है 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा कि आपको यहाँ पर ये भी लिखना था किससे परचेज किया था, शर्मा एंड कंपनी से लिया था, वो लिखो पहले यहाँ, टू शर्मा एंड कंपनी। परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं इसको। अमाउंट है ये चेक करो, जितने आपने उनको शेयर दे दिए, लिखा हुआ है 30,000 शेयर दे रखा है, इनटू करो 100 ईच, वो भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो कितना अमाउंट उनको पे कर दिया ये रहा। तो हमें क्वेश्चन में इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, ये निकालना पड़ता है। अब ये कैसे निकलता है देख लो, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल इशू करे जैसे 30 लाख के करे वो लिखो, जो आपने उनको गिवन करे हैं शेयर, साथ में चेक आपने दे रखा है उनको, चेक भी गिवन कर रखा है वो लिख दो, दोनों को क्लब करो तो क्या बनता है परचेज कंसिडरेशन। इसी को यहां पर लिखते हैं, ब्रैकेट में आप लिख भी लो परचेज कंसिडरेशन, ये लिखा देता हूं, ये आपने लिखना नहीं है, समझाने के लिए है कि ये जो शर्मा एंड कंपनी लिखा था इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। अच्छा अब क्या है, ये चेक होगा कि हमने जो उनको दिया, हमने टोटल उनको अमाउंट पे कर रहे हैं 32 लाख। कैसे पता चला, 2 लाख की तो उनकी लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं, यानी कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम पे करेंगे आपकी लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं रनिंग बिजनेस परचेज करना। और 30 लाख उनको दे दिए शेयर, तो अल्टीमेट हमने उनको कितना दे दिया 32 लाख, तो असेट्स भी तो 32 लाख ही आनी चाहिए। अब वो चेक होगा, यहां से चेक करते होते ये कितना बन गया 19 और 9 कितना बन गया 28 लाख की असेट्स आई है, जबकि पेमेंट हमारी जेब से क्या हो रही है ज्यादा, तो इसका मतलब जो हिडन अभी 4 लाख रुपए रह गया उसको बोलते हैं गुडविल। लेट करो क्रेडिट में बैलेंस आ जाए, डेबिट साइड में ज्यादा असेट्स ले ले और उनको कम पे करें, लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। अब ऊपर आ रहा है डेबिट साइड में डिफरेंस, तो उसको क्या लिखते हैं गुडविल। अच्छी तरह से ये नोट कर लो, या तो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चनों में गुडविल निकलती है, ये बैलेंसिंग फिगर भी लिख लेना आप, कहां से आया ये भी बता देता हूं। इधर का टोटल बना क्रेडिट साइड का 32 लाख और डेबिट साइड का बनता है बस 28 लाख, ये रहा, इन सबको ऐड करोगे तो 28, तो 4 लाख की फर्म ने गुडविल भी ली है। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि जिनमें असेट्स भी दे रखे हैं और लाइबिलिटी भी, तो समझ लेना या तो गुडविल फाइंड आउट होगी या क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व। वो कब आएगा, जब आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा और क्रेडिट का कम हो, तो यहां लिख देंगे 2 कैपिटल रिजर्व। क्लियर है, वो फर्म को प्रॉफिट हुआ। अब यहां पर इसकी नरेशन लिख दो, अंदर लिख दो, नरेशन में लिख दो असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। तो ये तो पहली एंट्री हुई है, ध्यान रख लेना, अभी खाली असेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर की, इसमें ये निकालना पड़ गया था बैलेंसिंग फिगर। अब चलते हैं, अब इनको पे करते हैं शर्मा एंड कंपनी को। क्या पे किया, क्लियर मेंशन है 30,000 शेयर इशू कर रखे हैं, आप यहाँ लिख भी लो। ये ऐसे वर्किंग बनती है, अमाउंट कितना पे किया हमने, ये रहा अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना बना 30,000 इनटू करो 100, ये तो अमाउंट है। हमने 2 चीज तो इसको पे ही नहीं करी, हमने क्या पे कर रखी है 30,000 शेयर दे रखे हैं, ये रे, ये चीज पे नहीं है तो ये तो लगभग 0 हो गई। तो ओवरऑल कितना बन गया हमारा 30 लाख, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये रहा, यही तो लिखा था हमने 30। अब यहां लिख दो शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 30 लाख और 2 कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख। अब इसकी नरेशन में लिख दो, नरेशन में लिख दो यहां पर आप 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इश्यूड टू शर्मा एंड कंपनी। तो ये चीज क्लियर हो गई। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ध्यान से करते जाओ। पहले जो चीजें असेट्स लायबिलिटी टू कोर करी वो लिख लो,
फिर परचेज कंसिडरेशन के लिए वर्किंग में चले जाए करो, जितने आपने शेयर दिए उनको इनटू कर दो उसकी फेस वैल्यू से, जो अमाउंट पेड करा आपने शेयर कैपिटल का वो दे रखा था क्वेश्चन में, प्लस करो जो चेक यदि आपने दे रखे कुछ अमाउंट आपने बैंक के थ्रू पे कर रखा है वो भी लिख दो, दोनों को ऐड करो तो परचेज कंसिडरेशन, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। फिर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस निकलेगा, डेबिट में निकलेगा तो गुडविल बोलते हैं, क्रेडिट में निकलेगा तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके आज 39 तक कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट क्लास में 40 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।